ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में सूर्य हो या चंद्र ग्रहण दोनों को ही शुभ नहीं माना गया है। ग्रहण के समय सभी तरह के मांगलिक या शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। अभी हाल ही में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था। साल 2024 में इस बार कुल 4 ग्रहण थे, जिनमें से 3 ग्रहण लग चुके हैं और चौथा जो कि एक सूर्य ग्रहण होगा अब जल्दी ही लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक के अशुभ दोषों से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है और इस ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं होगा। दुनिया के किन किन हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार शारदीय नवरात्रि से ठीक पहले यानी पितृपक्ष की समाप्ति वाले दिन, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, इस दिन लगने जा रहा है। 2 अक्टूबर बुधवार के दिन ये सूर्य ग्रहण लगेगा और भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:47 से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी 3 अक्टूबर को तड़के सुबह 3:17 पर। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल ग्रहण खत्म होने तक रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूतक काल केवल उन्हीं जगह पर लगता है जहां पर यह ग्रहण दिखाई देता है। 2 अक्टूबर को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो कि रिंग ऑफ फायर के रूप में आसमान में दिखाई देगा। और ये ग्रहण क्योंकि भारतीय समय अनुसार रात के समय में लगेगा, यानी कि जिस समय ये ग्रहण प्रारंभ हो रहा होगा और समाप्त होगा उस समय हमारे देश में रात का समय होगा और इस समय विदेशों में दिन का समय होगा। तो जहां पर दिन के समय में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा हो वहीं पर यह ग्रहण मान्य होता है। हमारे देश में क्योंकि रात के समय में लगेगा, इसलिए हमारे देश भारत में इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए आप सूतक काल के समय में कोई भी काम कर सकते हैं। आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में नहीं लग रहा है, इसलिए आप कोई भी काम कर सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे बड़े बुजुर्गों की यही सलाह रहती है कि ग्रहण चाहे हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, कुछ बातों का ध्यान खास तौर पर गर्भवती स्त्रियों को रखना होता है। जैसे कि ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्योंकि ये ग्रहण रात के समय लगेगा और उस समय सूर्य अस्त हो चुके होंगे, तो यदि आपको घर से बाहर निकलना भी पड़े तो आप आराम से निकल सकते हैं। इस ग्रहण की अवधि में आप सो सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन अगर हो सके तो ग्रहण की अवधि में आप अपने किसी आराध्य देवी देवता के किसी भी मंत्र का जाप करें या भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका मन सकारात्मक रहेगा, आपके मन में इस ग्रहण से कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपके विचार सकारात्मक होंगे, आपको इस ग्रहण से कोई दिक्कत नहीं होगी, मन में ऐसे कोई विचार नहीं आएंगे, तो आपके होने वाले शिशु पर भी इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण की समाप्ति के बाद अगले दिन आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि सुबह आप जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान करें। स्नान उन्हीं वस्त्रों से करें जो वस्त्र आपने रात के समय पहने हुए हैं। पूरे वस्त्रों को पहनकर आप स्नान करें और उसके बाद आप पूजा करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, निर्धन व्यक्तियों को कुछ दान दें। ये ग्रहण हमारे देश में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है ये अमेरिका, अर्जेंटीना, अंटार्कटिका, उरुग्वे, होनोलुलु, ब्यूनस आयर्स, आर्कटिक, प्रशांत महासागर, चिली और आइलैंड के उत्तरी भागों में दिखाई देगा।